मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा कि ओम प्रकाश जी पर भी हमला हुआ और उसी पर ही चलते हुए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन जी पर एबीवी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया गया। क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि हम राम राज्य की सरकार चला रहे हैं, तो राम राज्य में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े वर्ग के जितने प्रतिष्ठित नेता हैं या एक्टिविस्ट हैं या प्रोफेसर हैं, बड़े पैमाने पर इनके ऊपर हमला हो रहे हैं। तो ये एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। अब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, तो ये गुंडागर्दी जो खत्म करने आए थे, वो अब गुंडागर्दी तो उतारू हो गए हैं। और वो जो दलित समाज के नेता है, पिछड़े समाज के नेता है, अब इनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह लोग दबाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खत्म करना चाहते हैं, इनकी हत्याएं कराना चाहते हैं, इनको डराना चाहते हैं, इनको धमका करके इनकी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। क्योंकि बहुजन समाज एक ऐसा समाज है कि जो हमेशा से लोगों ने इनको सताने का काम किया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो हथियार दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो ताकत दिया, आज उस ताकत और हथियार के बदौलत आज समाज जब जागरूक हुआ, तो ऐसे लोग फिर चाहते हैं कि ये पुराने पैटर्न पर चले जाएं, हमारी मजदूरी करें, हमारी गुलामी करें और हमारे कहने पर काम करें। तो अब वो लोग उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये संविधान लोकतांत्रिक देश में संविधान से देश चल रहा है। किसी की हत्या करके, किसी का हमला करके, किसी को गाली दे करके इस संवैधानिक अधिकार में, जो लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आजादी का अधिकार है, उसको ये छीनना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। तो इतिहास में जब जब जुल्म हुआ है तो क्रांति खड़ी हुई है, और क्रांति हुई है तो एक परिवर्तन आया। करने दीजिए जुल्म, जितना जुल्म होगा उतना लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, जितना अत्याचार करेंगे उतना लोगों में ताकत पैदा होगी। तो आज नहीं तो कल, सदियों तक भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन जब सत्ता से वो वापस जाएंगे, तो वापस जाने के बाद ये जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिसके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सब लामबंद होकर के इसका मुकाबला करेंगे। मुकाबला करके आने वाले लंबे समयों तक यह एहसास कराएंगे, जब जब जुल्म होगा तो उसके लिए क्रांति खड़ी होगी और बदलाव करने के लिए स्वतः लोग संघर्ष करेंगे। और आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी हमला हुआ है। हमलाएं ये प्रायोजित हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, क्षेत्र में बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं। तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी ताकत संख्या कम है और हमारी ताकत संख्या ज्यादा। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी ताकत, हम उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि उनका काम होता रहे और हमारा काम खत्म हो जाए। तो ये दबा करके, शोषण करके, अन्याय करके ये हमें रोकना चाहते हैं, ये रोक नहीं सकते। क्योंकि जब जब परिवर्तन के लिए जहां जहां अन्याय हुआ है, तो जाहिर सी बातें हैं कि एक हथियार है आंदोलन का। हम आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन 13 तारीख को गाजीपुर से शुरू होगा। देखिएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर जिस तरह हमला हुआ है, उस हमले के विरोध में हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इनका हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे तो ये भागना शुरू हो जाएंगे और हम लोग आसानी से अपनी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा ले जाएंगे। हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अरुण जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, जिस तरीके से बुलडोजर नीति अपनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और आपने इसी के पैरेलल में आपने देखा कि बहुजनों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो लोग निशाना बना रहे हैं कहीं ना कहीं उनको सरकार से शय मिलती जा रही है, जिसकी वजह से उनके हौसले भी बुलंद हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर चलना चाहिए? भाई वही तो है ना कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिल सकता ना। जब कानून बना है, संविधान है, देश में न्याय देने के लिए न्यायालय बना हुआ है, तो फिर ये बुलडोजर लेकर के ये न्याय देने वाली परंपरा कब से आई? क्योंकि ये धमका करके, क्योंकि ये सदियों से इनकी एक आदत रही है कि लोगों को डरा करके शासक बन करके बैठे रहने का। लेकिन न्यायपालिका और विधायिका जिस तरीके से आज नचर होती जा रही है, कानून को अपने हाथ में सीधे सीधे लिया जा रहा है,
जब राजा ही इस तरह का पैगाम चलाएगा तो फिर राजा के शासक जो राज्य के जितने प्रजा के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? गरीब की मकान बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन वही लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर हमला किया, उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। यहाँ तक कि बनारस में जो ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी माफिया का, वहाँ एक पटेल समाज का व्यक्ति लड़ रहा था पिछड़े वर्ग का, वहाँ बुलडोजर पहुंच गया, वहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। गाजीपुर में यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बुलडोजर पहुंच गया। लेकिन जहां जहां धनंजय सिंह के यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा, प्रतापगढ़ में बुलडोजर नहीं पहुंचा। तो ये एक तरीके से ये संकेत दिया जा रहा है कि आप आवाज उठाएंगे, आप लड़ेंगे, तो आपको बुलडोजर के माध्यम से आपको डराया जाएगा। और ये पूरे देश में इस तरह का हथियार का प्रयोग, ये संविधान को कुचलने का और संविधान को न मानने वाले लोग इस तरह की हरकतों को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ में प्रोफेसर के साथ हुआ, रविकांत जी के साथ, क्या ये भी आप मुद्दा बना के आगे इसको चलेंगे, इसको भी आप मुद्दा बनाएंगे? घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन हमारे साथ घटना घट रही है, आज हम नहीं बोलेंगे तो कल कई लोगों के साथ घटना घटेगी, तो फिर इस बात के लिए सबको एकजुट होकर के लड़ना। हम तो लड़ने जा रहे हैं, हम गाजीपुर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मुद्दे में ये भी जुड़ेगा, रविकांत जी का भी जुड़ेगा कि ऐसे लोग कौन लोग हैं ये सरकार के संरक्षण में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हमला करने वाले सरकार के संरक्षण के लोग हैं। प्रशासन को अपराधियों को पकड़ना चाहिए तो उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर कर रही है। तो ये सीधे सीधे जो प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण पर इस तरह का तांडव हो रहा है। अब हम लोग मुकाम पर ले जाने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से इस बात का एहसास कराने के लिए सरकार को भी एहसास कराया जाएगा। 13 तारीख से इसका 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति